दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे कि माइक्रोवेव सॉफ्टवेयर जो डक साइजर है उससे हम डक साइजिंग कैसे निकाल सकते हैं। एक पूरा डक साइजिंग, तो डक साइजिंग निकालने के लिए मैंने एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम बनाया है जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हीट लोड कैलकुलेशन के बाद हमारे पास ये से CFM मिला है 6000 CFM। तो मैंने क्या किया है कि एक 6000 CFM का AHU सेलेक्ट कर लिया है और AHU सेलेक्ट करके हम डिफरेंट रूम में डिफ्यूज़र से सप्लाई देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारा मशीन से सप्लाई नहीं कर रहा है, इसको हम मेन डक्ट बोलते हैं। और जो डक्ट डिफ्यूज़र के लिए जा रहा है उसे हम ब्रांच बोलते हैं। और इस ब्रांच डक्ट में मैंने 2 डिफ्यूज़र लगा दिया है। जैसे एक ब्रांच से हमारा 2000 CFM निकल रहा है और हर एक डिफ्यूज़र 1000 CFM का है। तो जैसे कि मेन हमारा 6000 CFM HU से निकला। 6000 CFM HU से निकलने के बाद 2000 CFM इस ब्रांच में आ गया। फिर बचा हमारे पास 4000 CFM। 4000 CFM इस ब्रांच डक से आ गया। फिर बच गया 2000 CFM। 2000 CFM इस ब्रांच डक से आ गया इन दोनों डिफ्यूज़र के लिए। तो आइए इसका डक साइजिंग करते हैं। सो डक साइजिंग करने के लिए हमें सबसे पहले डक साइजर ओपन करना पड़ेगा। तो डक साइजर के बारे में समझ लेते हैं। डक साइजर में अगर कोई से ये वाला जो पार्ट दिया हुआ है एग्जिट प्रिंट क्लियर यूनिट, अगर कोई भी आप यहाँ पे वैल्यू एंटर करते हैं लेकिन बाद में उसको आप क्लियर करना चाहते हैं तो इस क्लियर बटन से क्लियर कर सकते हैं। फिर इसका यूनिट भी आप चेंज कर सकते हैं मेट्रिक यूनिट में और US यूनिट में। मेट्रिक यूनिट में आप लीटर पर सेकेंड और मीटर पर सेकेंड में आप वैल्यू एंटर करेंगे और मेट्रिक यूनिट में आप US यूनिट में आप CFM और FPM में यूनिट करेंगे। तो हम US यूनिट में काम करेंगे क्योंकि अब मेरे पास जो फ्लो रेट है वो CFM में है। अब जो डिजाइनिंग करते हैं, डक डिजाइनिंग का 2 मेथड होता है। एक तो होता है इक्वल फ्रिक्शन मेथड होता है और दूसरा होता है हमारे पास वेलोसिटी मेथड। तो इक्वल फ्रिक्शन मेथड में हम क्या करते हैं कि थ्रू आउट द डक्ट हम फ्रिक्शन को मेंटेन रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं। सेम वेलोसिटी मेथड में क्या करते हैं हम कि थ्रू आउट द डक्ट हम वेलोसिटी को मेंटेन रखते हैं। लेकिन अब हम वेलोसिटी हमें मिलेगा कहाँ से? तो हमारे पास इसरे का हैंडबुक है, तो हम इसरे के हैंडबुक से हम वेलोसिटी ले सकते हैं। लो वेलोसिटी सिस्टम अगर हम डिज़ाइन करते हैं तो मैं अभी डिज़ाइन कर रहा हूँ ऑफिस के लिए या बैंक्स के लिए जो भी है। तो इसके लिए आप देख सकते हैं मेन डक्ट के लिए और ब्रांचिंग डक्ट के लिए FPM दिया हुआ है। 2000 FPM सप्लाई डक्ट, रिटर्न डक्ट के लिए 1500 FPM। सेम ब्रांचिंग के लिए सप्लाई डक्ट 1600 FPM और रिटर्न 1200 FPM। और यहाँ पे ये कंट्रोलिंग फैक्टर दिया हुआ है तो हम ये वाला वैल्यू चूज करेंगे 1500 FPM। तो हम इस डक्ट के लिए साइज निकालेंगे पहले। इस डक्ट के लिए मेरा CFM है 6000 CFM और वेलोसिटी हम एंटर करेंगे 1500 FPM। जैसे मैंने वेलोसिटी एंटर किया, आप यहाँ पे देख रहे होंगे इक्वल डायमीटर निकल के आ गया। अगर हम रेक्टेंगुलर या स्क्वायर डक्ट नहीं लगाते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हम सर्कुलर डक्ट लगाएं तो आप 27.1 इंच डाया का आप डक्ट लगा सकते हैं। तो डक्ट में 2 पैरामीटर होता है, एक हाइट होता है और एक विड्थ होता है। और डक्ट विड्थ का रेशियो होता है जिसे हम एस्पेक्ट रेशियो कहते हैं, और एस्पेक्ट रेशियो को हमें मेंटेन
करना होता है। 1:4 का रेशियो होता है। अगर हम डक्ट का जो एस्पेक्ट रेशियो है उसको अगर मेंटेन नहीं रखते हैं तब डक्ट में नॉइज़ का प्रॉब्लम हो सकता है और फिर नॉइज़ प्रॉब्लम होगा और सेकेंड कॉस्टिंग में भी प्रॉब्लम हो जाता है, तो फ्रिक्शन लॉस होगा ज़्यादा। तो अब डक्ट का विड्थ तो हमें पता नहीं होता है, बट हमें हाइट पता होता है कि हमें सीलिंग और सीलिंग में कितना डिस्टेंस मिल रहा है, हम कितना हाइट का डक्ट लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ चूज़ करता हूँ 300 हाइट का डक्ट, सॉरी इंच में हमें डालना है तो 12 इंच का हो जाएगा। लेकिन आप यहाँ हाइट और विड्थ का रेशियो दीजिए। हाइट और विड्थ का रेशियो यहाँ पे क्या है, 12:48, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है हमारा डक्ट हाइट का रेशियो। तो हम क्या करेंगे, 14 इंच। तो हम 14 इंच का डक्ट ले सकते हैं हाइट में 350 का। या फिर आप जैसे आपके पास स्पेस नहीं है, 300 का ही स्पेस है, तो आप विड्थ को यहाँ से कम कर सकते हैं, 48 कर सकते हैं। लेकिन 48 पे आपका क्या होगा, हेड लॉस। आपका जो ये हेड लॉस आ रहा है 0.1 से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो हम हाइट चेंज करेंगे, अपना 14 करेंगे, तो एग्जैक्ट हमारा हेड लॉस मिल गया 1.104। और एस्पेक्ट रेशियो भी देख लीजिए, विड्थ बाई हाइट 48 डिवाइडेड बाई 14, हमें 4 से ही कम है रेशियो, तो हमारा ये डक्ट साइजिंग परफेक्ट है, हम इसको ले सकते हैं। तो 48 इंच बाई 14 इंच का डक्ट यहाँ पे आएगा मेरा। तो यहाँ पे जो डक्ट साइज होगा 48 बाई 14 इंच का। सेम हम 4000 के लिए हम डक्ट साइज निकालेंगे। सेम हम 4000 अपना यहाँ फ्लो रेट इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद वेलोसिटी हमें मेंटेन रखना है पूरे डक्ट में, तो हम 1500 ही रन देंगे। और ये हमारा हाइट भी मेंटेन रखना है। यहाँ का जो डक्ट साइज आएगा 30 इंच बाई 14 इंच। अब इसका एस्पेक्ट रेशियो भी आप चेक कर सकते हैं, 30/14, 4 से नीचे ही है, 1:4 से, तो ये भी साइज हम ले सकते हैं। सेम अब ब्रांचिंग का हम साइज निकालते हैं। तो ब्रांच में क्या है कि 2000 CFM है, ब्रांच में 2000 CFM है, और मेन डक्ट से आपको एटलीस्ट 2 इंच कम रखना होगा ब्रांच डक्ट का, क्योंकि फिटिंग में प्रॉब्लम ना आए। तो ये हम 12 इंच का ले लेते हैं। 12 इंच का लेने के बाद आप देखेंगे, कभी भी आप डक्ट साइज सेलेक्ट करेंगे तो इवन नंबर में लीजिएगा, क्योंकि ये सेंटर होता है और नंबर में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 17 है, तो हम 16 नहीं लेंगे, हमेशा एक साइज ऊपर लेंगे, यानी सेफ साइड में रहने के लिए। तो हम इसको 18 ले लेते हैं। 18 लेने के बाद ये जो फ्रिक्शन आ रहा है 0.204 0.183, ये हमारा लेस है 0.2 से, तो ये हम 18/12 का साइज ले सकते हैं यहाँ पे। का साइज हो गया। अब इसमें हमें देखना है, ये सारा 2000 CFM का डक्ट है, 18/12 इंच का ही आएगा। ये भी 2000 का डक्ट है, 18/12 इंच का डक्ट आ गया। अब हमें 1000 CFM के लिए डक्ट साइजिंग निकालना है, तो यहाँ आएंगे हम डक्ट साइजर में, हम और 1000 CFM पुट कर देंगे। तो
तो इसमें फ्रिक्शन लॉस आप देखिए 0.3 आ रहा है। तो हमें और ब्रांड डेक के लिए हमारा वेलोसिटी क्या था 1500 EM लेंगे और यहाँ पे हम 10 कर देंगे। तो 2.11 इस फ्रिक्शन से हमारा हम 10/12 का डक लेंगे यहाँ पे। बाई 12 इंच का डक ले लेंगे, इसको हम कॉपी कर लेंगे। ये सारे 1000 का डक्ट है तो सेम साइज होगा। तो ऐसे निकाल सकते हैं। ये एक एग्जांपल था। आप थोड़ा डिटेल में पढ़िए इस वेलोसिटी के बारे में, फ्रिक्शन लॉस के बारे में क्या होता है, आपको मिलेगा गूगल पे। तो आप ऐसे डक्ट साइजिंग कर सकते हैं, बट प्रोसेस यही है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरा ही प्रोसेस फॉलो करो। आप फ्रिक्शन लॉस से भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी से भी निकाल सकते हो, आपका जो मन हो वैसे डक्ट साइजिंग निकाल सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और आगे चल के